कत्थई आंखों वाली सांवली सी लड़की जिसने अपनी आंखों का दीवाना हजारों को बना दिया है। वो लड़की जो अपनी आंखों की वजह से चर्चाओं में आई, जिसकी आंखें कत्थई रंग की है और कजरारी है। ये आंखें जो चर्चाओं का विषय बनती हैं, ये आंखें जिसको लेकर हर चैनल जो है वो पागल हुआ पड़ा है। सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, हर इंसान मोनालिसा के पीछे इस तरीके से पागल है कि मतलब जैसे ऐसी आंखें दोबारा कभी देखी नहीं जाएंगी और ऐसी आंखें किसी और की हैं ही नहीं, इस चीज की चर्चा है। मोनालिसा का एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है वो ये कि मोनालिसा को सलमान खान ने फोन किया और अपनी पिक्चर में साइन कर लिया। कई जगहों पर यह भी कहा जाने लगा कि मोनालिसा को भोजपुरी आने वाली अगली भोजपुरी फिल्म में पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और ऐसे बहुत से बड़े सुपरस्टार हैं जो साइन कर रहे हैं, क्योंकि मोनालिसा की खूबसूरती ही इतनी ज्यादा है। तो क्या मोनालिसा को कोई पिक्चर मिल गई है? इसको लेकर मोनालिसा ने क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मोनालिसा जो सादगी में इतनी खूबसूरत है, जिन्होंने एक पैमाना सेट कर दिया कि खूबसूरती का कोई कोई पैरामीटर नहीं होता। खूबसूरत सिर्फ सफेद चमड़ी वाले लोग ही नहीं होते, सांवले रंग के लोग भी जो है वो खूबसूरत हो सकते हैं। खूबसूरती सिर्फ अमीरों का दरवाजा ही नहीं खटखटाती, कई बार बंजारों के दरवाजे तक भी खूबसूरती ऐसे दस्तक देती है कि एक मेले में आई एक लड़की हजारों को अपना पागल और दीवाना बना देती है। तो मोनालिसा वो है जो बंजारा है, मोनालिसा वो है जिनकी जिंदगी आज यहाँ है कल कहाँ होगी इन्हें पता नहीं है। यानी कि खाना बदोश वाली जिंदगी जीने वाली एक गरीब सी मामूली सी लड़की जिसकी चर्चाएं इतनी है, जो सिंपल ही इतनी खूबसूरत है, जब वो तैयार होगी तो कितनी खूबसूरत लगेगी वो देखिए। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा जब मोनालिसा तैयार हो रही थी एक ब्यूटी पार्लर में, तब तैयार होने के बाद मोनालिसा की जो खूबसूरती है उस पर चार चांद लग जाता है। लोग तो ये कहने लगते हैं कि प्राकृतिक सुंदरता ही इतनी ज्यादा थी तो कृत्रिम सुंदरता की आवश्यकता ही मोनालिसा को क्या आन पड़ गई। मतलब जो नेचुरल ब्यूटी है, जो उनकी ब्लैक ब्यूटी है, वो इतनी खूबसूरत है, हजारों दीवाने हैं, तो फिर उनको और ज्यादा क्रीम पाउडर बेस तैयार करने की क्या ही जरूरत थी। बाकी ये तैयार होने वाला जो वीडियो है उसको लेकर ये कहा जा रहा था कि मोनालिसा को एक पिक्चर मिल गई है और उस पिक्चर या एल्बम के लिए मोनालिसा को जो है वो पार्लर में तैयार किया जा रहा है और ये हीरोइन बन गई है। तो तैयार होते मोनालिसा को आप देखिए कि कैसे गाढ़े रंग के लिपस्टिक और कजरारी आंखों को और ज्यादा काला करता हुआ ये जो मेकअप है उसमें उनकी खूबसूरती कैसी लग रही है आप हमें जरूर बताइएगा। बाकी मोनालिसा को पिक्चर मिल गई या नहीं मिल गई इसको लेकर खूब चर्चाएं हुई। 2-3 दिन तक ये कहा जाने लगा कि सलमान खान ने खुद फोन करके मोनालिसा से जो है वो बात की है। अब सलमान खान को मोनालिसा का नंबर कैसे मिला नहीं मिला ये एक चर्चा की बात थी। परिवार से बात हुई कि नहीं हुई अलग बात थी। बाकी परिवार वालों ने भी पहले से जो है वो दावा कर अलग अलग चैनलों पर दावा कर दिया था कि अलग अलग टीवी चैनलों पर काम करने के लिए मोनालिसा को बुलाया गया, लेकिन परिवार वाले ने जो है वो मना कर दिया। बाकी ऐसा नहीं है कि इस पूरी फैमिली में सिर्फ मोनालिसा ही है जिनकी आंखें बहुत खूबसूरत है। पूरी फैमिली की जो आंखें हैं वो आम इंसान की आंखों से अलग है। अमूमन हम लोग की जो आंखों की पुतली होती है वो काली होती है, बहुत ज्यादा भूरे रंग की भी पुतलियां जो है वो देखने को मिल जाती है कभी कभार, लेकिन इनकी जो आंखों का रंग है वो कुछ कत्थई है या लाल सा है, कुछ अलग सा रंग है, हटके है। और जो हटके होता है, जो यूनिक होता है, वो चर्चाओं में होता है। तो मोनालिसा इसलिए चर्चाओं में आई। अब मोनालिसा ने खुद बताया है कि उनको पिक्चर में साइन किया गया या नहीं, उसको लेकर मोनालिसा ने क्या कहा आप ये वीडियो देखिए। बोला सलमान खान का कॉल आ रहा है। नहीं आ रहा है भैया, ऐसे ही लोग बोल रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। अच्छा, बोल रहे हैं कि उनको फिल्मों में ऑफर मिला है। नहीं मिला भैया, मिलता तो मैं चली जाती ना, यहाँ क्यों बैठी। सही बात, लेकिन आप मेकअप तो करा के आए कल, मैंने एक वीडियो देखा। क्या मेकअप नहीं कराया? भैया मैंने मेकअप नहीं करवाया था, कितनी बार बोलाओ क्या बोलते हो आईवेरा। अच्छा, तो आप ऐसे ही चले गए? नहीं बोला कि आपको यहाँ चमकता चमकता अच्छा दीजिएगा। अच्छा, पहले कभी नहीं गए आप? मैंने मेकअप करवाया ही नहीं आज तक। हाँ, कल ही गए। तो इससे एक बात तो साफ हो गई कि मोनालिसा को कोई पिक्चर नहीं मिली है और आगे उनको कोई अगर पिक्चर मिलती तो शायद वो पिक्चर को कर सकती हैं या आगे किसी एल्बम या किसी अलग जगह उनको मौका मिलता है तो वो जरूर करेंगी। बाकी मोनालिसा सोशल मीडिया पर इस समय काफी एक्टिव है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह पर वो काफी वीडियोस वगैरह डाल रही हैं। दिन भर में उनको लेकर उनके अलग अलग वीडियोस जो हैं वो आते रहते हैं
और मोनालिसा की ये जो दीवानगी है ये कहीं कम ना हो जाए, इसको लेकर मोनालिसा खुद जो है वो रिक्वेस्ट करके ये कह रही हैं कि आप लोग हमें जो है वो और ज़्यादा प्यार, सपोर्ट और दुलार देते रहिएगा। और बिल्कुल देना भी चाहिए, क्योंकि मोनालिसा को लेकर इतने फेक अकाउंट्स बन गए हैं। ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि उनकी जो चांदनी है वो बहुत ज़्यादा रोशनी में है, कहीं उनके सितारे गर्दिश में ना चले जाएं। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस तरीके से हमने जो है वो उनको सपोर्ट किया, उनको प्यार दिया, या ये कह दिए कि प्यार कम पागलपन जो है हमने ज़्यादा दिखाया। जो लड़की 50,000 से अधिक का कर्ज लेकर माला बेचने के लिए कुंभ में आई थी, उसके कर्ज का पैसा भी नहीं निकल पाया, रुद्राक्ष की माला भी बिक नहीं पाई और उसे वापस जो है वो जाना पड़ गया। वो जब जा रही हैं तो उन्होंने एक वीडियो बनाया है जिसमें वो बता रही हैं कि वो मध्य प्रदेश वापस जा रही हैं, दोबारा कभी मौका लगा तो वो जरूर महाकुंभ में आएंगी। और उन्हें महाकुंभ से वापस क्यों जाना पड़ा ये बताने की मुझे नहीं लगता कि कोई आवश्यकता है, क्योंकि हमने जिस तरीके से पागलपंथी की सारी हदें पार कर दी थी, हम हजारों की संख्या में उनके पीछे ऐसे दौड़ते थे कि उनके परिवार वाले परेशान हो गए थे। मतलब कभी चद्दर से मुंह ढक रहे हैं, कभी तिरपाल वाले घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे, इस तरीके से। और एक बार तो एक वीडियो तो सामने आया जिसमें हजारों की संख्या में फोन है, फोन का फ्लैश लाइट जल रहा है और मोनालिसा अपने तिरपाल वाले घर से जो है वो बाहर अपनी पल्ली से बाहर निकलती हैं और एकदम हीरोइन वाले स्टाइल में ऐसे हाय हाय हिलाते नजर आती हैं। तो मतलब ये सब देख के ऐसा लगा कि सोशल मीडिया किसी को भी हीरो बना सकता है, सोशल मीडिया किसी की भी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन ये 4 दिन की चांदनी कल अंधेरी रात में ना बदल जाए, इसका भी बंदोबस्त जो है वो हमें और आपको करना चाहिए। क्योंकि हमने उसकी रोजी रोटी छीनी है, हमने उससे उसका रोजगार छीना है। ये 144 साल बाद जो महाकुंभ का अनोखा सहयोग देखने को मिला प्रयागराज के महाकुंभ में, जिसमें करोड़ों की संख्या में लोग जा रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, ऐसे में उसका जो माला था, रुद्राक्ष का माला, स्फटिक का माला, वो बिकता। और बतौर मोनालिसा ही मैं बता रही हूँ कि एक दिन में 1500 से 2000 रुपए की प्रॉफिट उन्हें हो रहा था। लेकिन जैसे ही वो आंखों की दीवानगी वाला वीडियो वायरल होने लगा या लोग उनके आंखों के दीवाने होने लगे, वैसे वैसे उनका काम जो है वो ठप हो गया और उनकी रोजी रोटी उनसे छिन गई। उसके बाद उन्हें वापस लौटना पड़ा और वापस लौटते हुए उन्होंने एक वीडियो भी बनाया। हाय गाइस, मैं बेश्वर में पहुंचने वाली हूँ अभी थोड़ी देर से। मैं आऊँगी अगले स्नान को, अगर कुछ सहायता मिली तो ज़रूर आऊँगी। आप सबका ख्याल रखना, मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करते रहना। बाय। बाकी मोनालिसा अभी मध्य प्रदेश के अपने इंदौर वाले घर वापस लौट गई हैं और एक आज तक की आर्टिकल है जो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ, जिसमें ये बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी जो उनका घर है वो टूटा फूटा ही है, पल्ली के सहारे जो है वो रहती हैं, यानी कि छत नहीं है उनके पास, पल्ली के सहारे रहती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो समुदाय है वो दरअसल वनवासी समुदाय आप समझ सकते हैं, बंजारे वाली जिंदगी आप समझ सकते हैं, वो जो खाना बदोश वाली जिंदगी जीते हैं उस समुदाय से आती हैं। बेहद ही गरीब परिवार से जो है वो मोनालिसा आती हैं और इनका आज का खाना यहाँ और कल का खाना कहाँ होगा ये इस परिवार को भी नहीं पता होता है। ये परिवार जो है वो एक जगह से दूसरे जगह जो है वो घूमता रहता है और घूम घूम कर रोजी रोटी की तलाश कर रहा होता है। उस परिवार से मोनालिसा आती हैं। उस गरीब परिवार की उस लड़की को जिस तरीके से हमने जो है वो प्यार, दुलार और सपोर्ट दिया था, जिस तरीके से हमने उसके वीडियोस को सपोर्ट किया, उसके प्यार में पागल हो गए, उसके आंखों के दीवाने हो गए, वो दीवानगी हमें आगे भी बरकरार रखनी चाहिए और उनके चैनल को सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए हमने जो है उनका ओरिजिनल यूट्यूब चैनल जो है वो आपके साथ साझा किया था और कहा था कि जो उनका ओरिजिनल यूट्यूब चैनल है आप उसे सपोर्ट करिए। स्क्रीन पर मैं उनके ओरिजिनल यूट्यूब चैनल के वीडियोस को दिखाऊंगी, जो उनका ओरिजिनल यूट्यूब चैनल, ताकि आप उन्हें सपोर्ट करिए, ताकि उनके वीडियोस को आप देखिए और उनके वीडियोस को देखकर आप उनके चैनल को सपोर्ट कर उन्हें आर्थिक सपोर्ट जरूर दे सकते हैं, ताकि उनका जिंदगी थोड़ा आसान हो सके, उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। और ये हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि एक बार हमने उनके प्लेट की रोटी छीन ली है, सिर्फ प्लेट की रोटी नहीं छीनी है, हमने अपना प्यार उन पर इतना लुटाया, इतना लुटाया, इतना लुटाया कि उन्हें वहां सांस लेना दूभर हो गया था, वो वहां रह नहीं पा रही थी, इसलिए उन्हें वापस लौटना पड़ा। तो दोबारा हमें और आपको मिलकर ही एक ऐसी बैसाखी तैयार करनी चाहिए, एक ऐसा पहिया तैयार करना चाहिए जिससे मोनालिसा अपनी जिंदगी आसानी से उस पहिए के सहारे काट सके
उस पहिए के सहारे आगे बढ़ सके, और वो पहिया उन्हें आर्थिक सपोर्ट से जुड़ा हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, और मुझे लगता है आप ऐसा ज़रूर करेंगे। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो आपको कैसा लगा वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। मोनालिसा के ओरिजिनल यूट्यूब चैनल, उनके जो सोशल साइट है उनको सपोर्ट करिए ताकि उन्हें आर्थिक सपोर्ट मिल सके। फेक अकाउंट को फॉलो करने से अच्छा ओरिजिनल अकाउंट फॉलो करिए। बाकी नमस्ते, वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियोस को शेयर कर हमें भी सपोर्ट करिए। बहुत धन्यवाद।